महान जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के पवित्र नाम में, जिसने आज के दिन को फिर से हमारे जीवन में दिया। अपनी करुणा अपनी दया में आज के दिन को दिखाया। आज के दिन में हम उसकी आराधना, उसकी स्तुति, प्रशंसा, तारीफ करना चाहते हैं और इस कारण से उसने हमें अवसर दिया। और इसलिए हम उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और इसलिए आज के दिन में जितने मेरे प्रिय भाई बहन, जवान बच्चे सब जुड़ते हैं ऑनलाइन, आप सबों को मैं प्रभु यीशु के पवित्र नाम में नमस्कार कहता हूँ, जय मसीह कहता हूँ। परमेश्वर हम में से हर एक को आज के दिन में आशीषित करें। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, इस सुंदर अवसर के लिए कि एक बार फिर से परमेश्वर आज के दिन को आपने दिया। पिछले दिनों में आपने हमारी रक्षा की, संभाला, और यह आपकी कृपा है कि आज के दिन को हम देख पाए हैं। आपकी धीरज, सहनशीलता रूपी धन के लिए धन्यवाद करते हैं। आपकी कृपा हमें मन फिराना सिखाती है, हम जानते हैं। और इसलिए आज के दिन में भी प्रभु अपने पवित्र वचन के द्वारा हम में से हर एक को बताइए कि किन किन बातों से हमको अभी भी मन फिराने की आवश्यकता है। हम आपकी आवाज़ को सुनकर मन फिराएंगे। और इसलिए प्रभु आज के दिन में पूरे वातावरण को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। आपकी महिमा के गीत गाने में भी हमारी सहायता, अगुवाई कीजिए। आपके पवित्र वचन को बताने में, आपने समझने में आप हमारी सहायता, अगुवाई कीजिए। पवित्र आत्मा की उपस्थिति, पवित्र आत्मा की अगुवाई हम इस स्थान पर चाहते हैं, महान परमेश्वर। और विशेषकर मैं अपने लिए प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा परमेश्वर आपकी सिद्ध इच्छा, आपकी सामर्थ्य मेरे जीवन के द्वारा प्रकट हो और आप मुझ में होकर बोलिए, बातें कीजिए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए परमेश्वर की स्तुति करेंगे गीतों के द्वारा। धन्यवाद उसके आसनों
दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, माँ की तरह उसने दी तसल्ली। दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, पानी से दूध कलाम का दिया, और भी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम सुविधा में, वो ही है जो बचाता हमें। चरवाहे की मालिक ढूंढा उसने, पापों के बीच से निकाला हमें। चरवाहे की मालिक ढूंढा उसने, पापों के बीच से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हम उसके गए। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। उसने तो बार-बार तोड़कर उसने चाहा किसी पे हम मुड़ना उसे। उसने तो बार-बार तोड़कर उसने चाहा किसी पे हम मुड़ना उसे। पर प्रायों की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चला। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। प्रभु की महिमा में और एक गीत हम लोग गाएंगे। आओ हम यहोवा के ऊंचे, आओ हम यहोवा का Hare
सबको जानना चाहिए कि मैं भी जीवित परमेश्वर का मैं जैसे धन्यवाद करती हूँ कि एक बार प्रभु मुझे अपने मेहमान के लिए मुझे खड़ा किए हैं, मौका मिला है। प्रभु को मैं जैसे धन्यवाद करती हूँ।
सुंदर महिमा के गीतों के लिए धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें जिलाया है, जीवित किया है। हम जो पाप अपराधों में पड़े हुए थे, खोए हुए थे, जैसा राजा दाऊद की गवाही है भजन 40 उसका 2-3 पद में, कि वो परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा था कि उसने, क्योंकि परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने उसको सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से निकाला, चट्टान पर उसके पांव को खड़ा किया और उसके मुंह में स्तुति के नए गीत दिया। सच में परमेश्वर जिनको झिला देता है मुर्दों में से, सत्यानाश के पापों के दलदल से निकाल देता है, उनके जीवन में उस स्तुति के नए नए गीतों को भी डालता है, जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। इसलिए जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं ऐसे सुंदर महिमा के गीतों के लिए। परमेश्वर और भी हमारे जीवन को परमेश्वर की स्तुति के योग्य बनाए, हम सबों के जीवन को, ताकि जैसा राजा दाऊद ने कहा कि मैं जब तक जीवित रहूंगा तब तक अपने यहोवा परमेश्वर की स्तुति निरंतर करता ही रहूंगा। उसके उस जीवित परमेश्वर की यही मनसा है अपने लोगों से कि उसकी स्तुति निरंतर करते रहें। आइए आज के दिन के लिए परमेश्वर के वचन जो इफिसियों के पत्री उसका 5वां अध्याय, और उसका वैसे तो 1 पद से हमको 16 पद तक पढ़ना है, परंतु समय कम करने के लिए हम दो पद को पढ़ेंगे। 13, 14, 15, 16 पद, 4 पद को पढ़ेंगे। और प्रेम में चलो जैसा 13 पद से पर जितने कामों पर उलाना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके पवित्र वचन के लिए, जिसके द्वारा लगातार वो अपने लोगों को जगाते रहता है, चिताता है, सावधान करता है, ताकि उसके लोग कहीं सो न जाएं, मृतक दशा में ना आ जाएं, और परमेश्वर के वो अद्भुत योजना से बाहर ना हो जाएं, अनंत जीवन की योजना से। इस कारण से परमेश्वर अपने पवित्र वचन के द्वारा लगातार अपने लोगों की इस तरह से सहायता करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं उस जीवित परमेश्वर का। यहाँ पर हे सोने वाले जाग, यहाँ पर और मुर्दों में से जी उठ, ये क्यों कह रहा है? यहाँ पर ये कलीसिया को बोल रहा है, जीवित कलीसिया है इफिसियों की। उसको पौलुस प्रेरित पत्र के द्वारा उनको और सावधान कर रहे हैं। हम जानते हैं इसी के 2 अध्याय का 1 पद में हमने देखा है, हम जानते हैं कि जो लोग पाप और अपराधों में मरे हुए थे उनको जिलाता है परमेश्वर। आज लोग पाप और अपराधों में मरे हुए हैं, पापों का जीवन जी रहे हैं, अर्थात मरा हुआ सा जीवन है और निश्चिंतता का जीवन है। यहाँ पर 2 चीज एक साथ दिया है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। एक व्यक्ति जो मर चुका हो वो कैसे सोएगा? वो तो मर चुका है, वो तो मरा हुआ जीवन है उसका।
परंतु यहाँ पर चूंकि विश्वासियों को परमेश्वर बोल रहा है अपनी आत्मा के द्वारा कि हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, ये उनको बोल रहा है जो लोग पाप और अपराधों में मरे हुए होते हैं, या उसके लोग परमेश्वर के ही लोग निश्चिंत दशा में रहते हैं या सोए हुए रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं। क्या हो रहा है दुनिया में, अपने जीवन में हम कैसे चल रहे हैं, हमारे मुंह से कैसी बोली भाषा निकल रही है, हमारे सोच विचार में कैसे कैसे विचार आ रहे हैं, इसके विषय में सोचते ही नहीं है, जांचते ही नहीं है। यदि ऐसी दशा है तो परमेश्वर कहता है ये सोई हुई दशा है, एकदम निश्चिंत है मनुष्य और मुर्दों में से जी उठ। आज मनुष्य जो पूरी रीति से पापों में डूबे हुए हैं संसार में, जो लोग जिलाए नहीं गए या जिन पर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं हुआ, जो लोग पापों की क्षमा और छुटकारे को प्राप्त नहीं किए, ऐसे लोगों को पूरी रीति से मृतक दशा में बोलता है, निश्चिंत दशा में बोलता है, और वो लोग यूं ही चले जा रहे हैं संसार में, मरी हुई दशा है। आगे क्या होगा वो लोग कुछ नहीं जानते। वो लोग बस इतना जानते हैं कि हम इस संसार में जीवित हैं। जैसा कि एक सुंदर पद पहला कुरिन्थी 15 अध्याय और उसका देखिए 32 पद है क्या, खाएं पिए और एक दिन तो मरना ही है। यदि मैं मनुष्य की रीति पर इफिसुस में वन पशुओं से लड़ा तो मुझे क्या लाभ हुआ? यदि मुर्दे जिलाए नहीं जाएंगे तो आओ खाएं पिए, क्योंकि कल तो मर ही जाएंगे। बस आज इसी स्लोगन को लेकर, इसी विचारधारा को लेकर संसार में लोग जी रहे हैं, चल रहे हैं, ऐसे ही चल रहे हैं। इसी संसार में पर भरोसा करके, अपने ऊपर भरोसा करके, संसार की धन संपत्ति मान प्रतिष्ठा पर भरोसा करके वो चल रहे हैं। उनको पता है कि एक दिन तो सबको सांस तोड़ना ही है, एक दिन तो मरना ही है, और इसलिए जबकि एक दिन को मरना ही है और चूंकि उनकी सोई हुई दशा है, परमेश्वर की दृष्टि में मृतक दशा है, वो लोग जानते ही नहीं कि कल क्या होगा, या इस संसार को छोड़ने के बाद, सांसों के टूटने के बाद क्या होने वाला है उनको पता ही नहीं। और इसी कारण से इस प्रवर के अनुसार आज लोग जी रहे हैं। आओ खाए पिए, मौज मस्ती करें, क्योंकि कल तो मरना ही है, सभी को मरना है इस दुनिया में। तो सही है, जो भी व्यक्ति इस संसार में शरीर में आया है, एक दिन सांस टूटनी ही है, उसका मरना है। परंतु आज बहुतों को ये पता नहीं है, मालूम नहीं है कि मरने के बाद क्या होगा। मनुष्य का अस्तित्व केवल इसी संसार में तक ही सीमित नहीं है, वो मरने के बाद भी है। एक आत्मिक संसार है, आत्मिक जीवन है, दो जगह है। पाप मनुष्य को हमेशा के लिए अनंत आग में ले जा रहा है, ये लोगों को पता नहीं है। इस संसार के बहुत सारे लोग, भीड़ को, संसार की भीड़ को ये पता नहीं है। इसी कारण से वो लोग ऐसे ही जी रहे हैं संसार में। परंतु और ऐसे जीवन को ही परमेश्वर अपने पवित्र वचन के द्वारा वो अंधकार का जीवन बोलता है, अंधेरे का जीवन बोलता है। जैसे कि यहाँ पर कलीसिया को, जीवित लोगों को बोल रहा था, उनको उनकी पिछली दशा को स्मरण दिला रहा था
7 पद में, इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। देखिए, ये लोग पहले अंधकार थे। परमेश्वर के लोगों को पत्र लिखा जा रहा है। ये लोग तो पहले अंधकार थे, अर्थात पूरी रीति से मृतक दशा में थे, मरे हुए थे, पापों में डूबे हुए थे, खोए हुए थे, भटके हुए थे इस संसार में। उनके पास कोई आशा नहीं थी। ऐसी दशा में आज बहुत सारे लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनको कुछ पता नहीं है। जैसे सांस टूटती है, परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, पल भर में वो मनुष्य वो अनंत आग में चला जाता है, आग का कौर हो जाता है, अधोलोक का कौर हो जाता है। ये उनको पता नहीं। और वहां पर जाकर अनंत 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 काल के लिए वो आग की पीड़ा में जलते रहेंगे, तड़पते रहेंगे, भूखे और प्यासे रहेंगे। उनको कीड़े भी काटते रहेंगे, आग के कीड़े, जो प्रभु यीशु ने बताया। तो परमेश्वर अपने लोगों को बार बार इन बातों को स्मरण दिलाते हैं। जो लोग अंधकार से निकल गए हैं, जिनको परमेश्वर ने अंधकार से निकाल दिया है, परमेश्वर अपने इन वचनों के द्वारा उनको बार बार चिताते रहते हैं, स्मरण दिलाते हैं कि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब ज्योति में हो, प्रकाश में आ गए हो। इस कारण से ज्योति के संतानों के अनुसार चलो, परमेश्वर के पुत्रों के अनुसार चलो। अब तुम ज्योति के संतान बन गए हो। और यदि ज्योति बन गए हो तो यहां पर लिखा है कि ज्योति का मुख्य कार्य जो होता है वो, हाँ 13 पद पढ़ बोला, पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। देखो, जो सब कुछ को प्रकट कर देता है, अर्थात अंधकार की बातों को, अंधकार में छिपी हुई बातों को। आज चूंकि मनुष्य अंधकार में पड़ा हुआ है पूरी रीति से, और इस कारण से घोर जहां भी अंधकार होगा वहां पर कोई चीज स्पष्ट नहीं होता है, कुछ दिखाई नहीं देता है कि वो अंधेरे में कौन सा सामान रखा हुआ है, कहां पर रास्ता है। वो बड़ा सा घर रहेगा लेकिन दरवाजा रात को, आधी रात को घोर अंधकार में टटोलना पड़ता है उनको कि कहां पर रास्ता है, पता ही नहीं चलता उनको। और इस कारण से ये मनुष्य की दशा है। परंतु प्रकाश जैसे ही आता है, प्रकाश का काम ही है, ज्योति का काम ही है कि अंधकार में छिपी हुई वस्तुओं को या छिपा हुआ जीवन को वो प्रकट कर देता है मनुष्यों का। तो यहाँ पर परमेश्वर अपने लोगों को बोल रहे थे पत्र के द्वारा कि तुम अब ज्योति बन गया हो, इसलिए अंधकार के कामों में अब तुम साझी मत हो, उनके सहभागी ना हो, वरन उन पर उलाहना दो। प्रकाश का 2 काम होता है, एक तो अंधेरे को हटा देता है और दूसरा अंधेरे में जो वस्तुएं रखी हुई हैं या जो भी चीज है उसको प्रकट करता है, उसको दिखाता है। जैसा कि हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में पढ़ते हैं, उसके विषय में प्रभु यीशु ने कहा ये तो जलता और चमकता हुआ दीपक है, और उसने वही काम किया। वो जब वो भविष्यद्वक्ता के रूप में आया तो वो प्रकाश देता रहा, और जहां जहां अंधेरा था वो दूर होता रहा और अंधेरे चीजों को प्रकट करता रहा। जैसे कि हेरोदेस राजा के विषय में, उसके विषय में लिखा है कि हेरोदेस राजा को उसने बता दिया, उसकी सारी बुराइयों को उसको दिखा दिया, उलाहना दिया, उसकी बुराइयों को प्रकट कर दिया। और इसी प्रकार से ज्योति का आज भी काम है।
अब परमेश्वर अपने लोगों को बोल रहा है, यहां पर कलीसिया को, जीवित लोगों को बोल रहा है, यदि ऐसा हमारे जीवन के द्वारा नहीं हो रहा है, वो जीवित लोगों के द्वारा यदि ऐसा नहीं हो रहा है, उनको कहीं भी जाने से वहां पर का अंधकार दूर नहीं हो रहा है, किसी व्यक्ति से बातचीत करने के द्वारा उनके हृदय के अंदर जो अंधकार भरा हुआ है वो दूर नहीं हो रहा है, और उसमें छिपी हुई बातें अर्थात उसके पाप, अपराध, अधर्म जो लाखों करोड़ों हैं वो प्रकट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर या तो पूरी रीति से सोई हुई दशा है या तो फिर मृतक दशा है, मरी हुई दशा है। एक व्यक्ति संसार में पूरी रीति से मरा हुआ है और इसी कारण से निश्चिंत है, परंतु जैसे ही परमेश्वर का वचन रूपी प्रकाश किसी के हृदय के अंदर चमकता है और तब वो जाग जाता है, तब उसको सब कुछ दिखाई देने लगता है। और जब एक मनुष्य जब देखने लगता है अपने जीवन के अंधकार की छिपी हुई चीजों को, अपने एक एक पाप और गुनाहों को जो बचपन से उसके जीवन के द्वारा हुए हैं, सोच विचारों में, कल्पनाएं में हुए हैं, दृष्टि में हुआ है, और तब वो देखता है परमेश्वर के वचन के प्रकाश में और स्वीकार करता है कि परमेश्वर मैं मरा हुआ है, मैं मरा हुआ हूं, मेरा जीवन पूरी रीति से मरी हुई है, मरी हुई दशा है मेरी। और तब वो परमेश्वर के चरणों में आता है और तब उसका प्रकाश, मसीह की ज्योति उसके हृदय के अंदर चमक जाता है। और इस कारण से जो लोग जीवित हैं या जो लोग मरे हुए हैं, सबके लिए वचन है और इस चेतावनी के वचन है, क्योंकि यहाँ पर 15 पद में हमने पढ़ा, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। हम में से हर एक को बहुत ध्यान से अपने जीवन को जांचना है, अपने जीवन को देखना है, चाल चलन को देखना है कि हम कैसी चाल चल रहे हैं, निर्बुद्धियों के समान चल रहे हैं या बुद्धिमानों के समान। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। परमेश्वर हमको अभी ये अवसर दे रहा है, अपने पवित्र वचन को बता रहा है, अपने पवित्र वचन के द्वारा हमारे जीवन को दिखाना चाह रहा है, हमारी वास्तविक दशा को हम पर प्रकट करना चाह रहा है। और इसलिए सुंदर बहुमूल्य अवसर है। क्यों? क्योंकि आगे चलकर दिन बुरे ही बुरे हैं, और इसलिए हमको अवसर को पहचानना चाहिए, और नहीं तो फिर बहुत ही खतरा होने वाला है। अब परमेश्वर के वचन में किन किन दशाओं को सोई हुई दशा बोलता है और किन किन दशाओं को जागृत दशा बोलता है। प्रभु यीशु भी जब संसार में थे तो अपने चेलों को बार बार चिताते रहते थे कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि मेरा आना कब हो जाएगा। फिर शरीर बहुत ही दुर्बल है, निर्बल है, कमजोर है, अर्थात इसमें बल नहीं है शरीर में, और शरीर जो है मिट्टी का बना हुआ है, इसलिए वो इसमें वो गुरुत्वाकर्षण, मिट्टी का आकर्षण है जो जिसको परमेश्वर ने श्राप के अधीन आदम के कारण कर दिया है। और इस कारण से बार बार शरीर जो है पापों की ओर खींचता है, एक व्यक्ति को पाप में ले जाना चाहता है हर समय। परंतु चूंकि आत्मा को परमेश्वर ने दिया है स्वर्ग से, और इस कारण से आत्मा जो है परमेश्वर की ओर खींचना चाहता है, परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करना चाहता है। तो यहाँ पर ऐसी दशाओं को हमको जांचने की आवश्यकता है हमारे जीवन में। मत्ती 13 अध्याय प्रभु यीशु ने दृष्टांत दिया सुंदर कि कैसी दशा में एक विश्वासी के जीवन में गिरावट आ जाता है
या मृतक दशा आ जाता है, हमको जानने की आवश्यकता है। हाँ, 13 अध्याय का 24 और 25 पद पढ़िए। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीज जंगली बीज बोकर चला गया। देखिए, फिर उसके बाद दोनों प्रकार के बीज के पौधे दिखाई देने लगे, जंगली पौधे और अच्छे पौधे। और तभी उन्होंने प्रभु से पूछा, प्रभु यीशु आपने तो बहुत सुंदर बीज बोया था, और तब फिर ये जंगली पौधे कहाँ से आ गए? तब प्रभु यीशु ने उसका अर्थ भी बताया, आगे ऊपर में है कि ये अच्छे बीज क्या चीज है। अच्छे बीज उसने उनको उत्तर दिया, अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। हाँ, खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य की संतान। देखो, अच्छा बीज जो है वो राज्य की संतान है। मतलब जो परमेश्वर का राज्य या प्रभु यीशु के राज्य में जो आ जाते हैं उनको बोल रहा है, वो अच्छा बीज है वो, या गेहूं का दाना है वो। और जो जंगली दाने हैं वो दुष्ट के संतान है, दुष्ट का फल है। शैतान जो है उनके अंदर बो दिया। तो कब बो दिया? हाँ, 24-26 से पढ़ना। जब अंकुर निकले और बारें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए, इस पर नहीं। हाँ। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीज जंगली बीज बोकर चला गया। देखो, यहाँ पर प्रभु यीशु ने बताया, जब वे लोग सो रहे थे, वो लोग सो रहे थे, यहाँ पर प्रभु यीशु के लोग, राज्य के संतान के लोग, जिनके बीच में बहुत अच्छा बीज डाला, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का जीवित वचन उनके हृदय के अंदर आया और उसके द्वारा उनका नया जन्म हो गया। उनको बोल रहा है वो राज्य का संतान। परंतु जब उसके राज्य के संतान लोग जब सोते रहते हैं, शैतान यही मौका देखते रहता है कि कब उसके लोग सोते रहें या सोते रहें। उसका दूसरा अर्थ जो है निश्चिंत रहें, जैसे नीति वचन 19 का 16 पद में लिखा हुआ है। हाँ, अब जो लोग अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत रहते हैं, वो सोई हुई दशा बोल रहे हैं यहाँ पर, आत्मिक जीवन में, आत्मिक रीति से। जो लोग अपने चाल चलन, अपने जीवन, अपनी बोली भाषा, अपने सोच विचार के विषय में निश्चिंत रहते हैं, चेक नहीं करते हैं, जांचते नहीं हैं, तो इसका मतलब वो लोग सो रहे हैं। और जब सो रहे हैं तो शैतान को अवसर मिल जाता है, क्योंकि वो तो अवसर ढूंढ रहा है। और तब वो जंगली बीज या कोई न कोई बुराई या कोई कुछ न कुछ वो डाउट, शंका उनके अंदर वो डाल देता है। और तब फिर वो दुष्ट वो बीज डाल देता है, वही पनपते जाता है और एक दिन उसको वहां से उस सुंदर जीवन से उनको वंचित कर देता है। तो प्रभु यीशु ने इस दशा को बताया, और यदि ऐसी दशा हो गया, यदि ये निकलने लग गया, जंगली बीज निकलना आरंभ हो गया, यदि अच्छा बीज, तो जंगली बीज का स्वभाव ही होता है कि अच्छे बीज के पौधे को वो दबा देता है और निष्फल कर देता है। उसके बाद अच्छा बीज खत्म हो जाता है, मर जाता है। और तब उनका क्या अंत होगा, प्रभु यीशु ने वो भी बता दिया कि वो जंगली बीज का जो पौधा है वो क्या होने वाला है, आग में डालने वाला है। वो एक दिन खत्ते में बटोरने वाला है, अपने दूतों को भेजेगा और उसके बाद गट्ठे बनाएंगे, आग की झील में डाल देगा। इस बात को बताया, चिताया उसने। फिर प्रभु यीशु ने बताया मत्ती 25 अध्याय में जो 10 कुंवारियों का जो दृष्टांत प्रभु यीशु ने बताया, उसका 5वां पद पढ़िए। 25 अध्याय, मत्ती 25 अध्याय, उसका 5वां पद। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब
ऊँघने लगी और सो गई। देखो ये खतरा है, कलीसिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और सच में हम ऐसा देखते चले आ रहे हैं इस आत्मिक जीवन में। इतने सालों का जो अनुभव परमेश्वर ने दे दिया कलीसियाई जीवन का, और वैसे ही कलीसियाई सेवा का, उसमें देख रहा हूं मैं भी। और अक्सर यही होता है, जब दूल्हे के आने में जब देरी होता है, अर्थात प्रभु यीशु का आगमन अभी तक नहीं हुआ है, और कई लोग हमको 35 साल हो गए इस जीवन को पाए हुए, बहुत से लोगों को 10 साल 15 साल 20 साल हो गया, कई लोग 5 साल 2 साल 1 साल। परंतु जब दूल्हे के आने में जब देरी होने लगा, प्रभु यीशु ने दृष्टांत बताया, और तब वो लोग ऊँघने लगी। पहले ऊँघते हैं, सोने से पहले ऊँघने लगी, और तब फिर उसके बाद और देरी होने लगा और सो गई। ऐसी ये दशा है। अचानक तुरही की आवाज आई और ये हल्ला हुआ कि दूल्हा आ गया। और तब जो 5 बुद्धिमान कुंवारियां थी, उन्होंने अपने साथ मसालें तो ली थी, उनका दीपक तो जल रहा था, और साथ ही साथ उन्होंने और एक्स्ट्रा तेल भी लेकर चल रहे थे वो लोग, ताकि बीच बीच में जैसे जैसे तेल कम होने लगे उसमें डालते चले जाएं, और इस कारण से उनकी मसाले नहीं बुझी। परंतु 5 कुंवारियां मूर्ख इसलिए ठहरी, वो लोग उद्धार नहीं पाए थे ऐसा नहीं, उनके पास उनकी भी मसाले जल रही थी, उनकी कुप्पियों में भी तेल था, परंतु वो लोग एक्स्ट्रा तेल नहीं लेकर चल रहे थे। वो लोग इस बात की वो लोग चिंता नहीं किए कि आगे और चलना है, और प्रतिदिन इस कुप्पी में पवित्र आत्मा रूपी तेल को हमको भरना है, इसके लोग चिंता नहीं किए। उस कारण से अचानक दूल्हा आ गया और घर का द्वार बंद हो गया और वो लोग प्रवेश नहीं कर पाए। प्रभु यीशु ने दृष्टांत दिया, और ये खतरा कलीसिया के अंदर आरंभ से बना हुआ है। बहुत से लोग निश्चिंत हो जाते हैं, आरंभ में जब जीवन पाते हैं तो बहुत ही आनंदित रहते हैं, बहुत उन्माद से भरे रहते हैं, प्रकाशमान जीवन रहता है, गवाहियों का जीवन रहता है। परंतु जैसे जैसे दिन बीतता जाता है और प्रभु यीशु का आगमन भी नहीं हुआ है, साथ में वो वचन के कारण से क्लेश भी आने लगता है, कुछ न कुछ कहीं न कहीं से समाज के द्वारा या परिवार के द्वारा, या जहां पर काम कर रहे हैं वहां पर अधिकारियों के द्वारा कहीं न कहीं रुकावट जब आने लगता है, क्लेश आने लगता है सदा, और तब वो धीरे धीरे बत्ती बुझने लगता है। ये प्रभु यीशु ने दृष्टांत दिया, अपने लोगों को चिताया, और इस बात को हमको समझने की आवश्यकता है। उसी का 13 पद भी पढ़ लीजिए। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। हाँ, प्रभु यीशु ने कहा इसलिए जागते रहो। अपने लोगों को चिताया, कलीसिया को चिताया। क्यों? क्योंकि न तो तुम उस दिन को जानते हो और न उस घड़ी को, कि कब प्रभु यीशु का आगमन हो जाएगा, किस समय वो आ जाएगा, किस दिन आ जाएगा, किस समय आ जाएगा। और इसीलिए उसने कहा कि हमेशा तैयार रहो, हर समय तैयार रहने के लिए अपने लोगों को बोलता है वो। और यहाँ पर चिता रहा है कि सोने की दशा ना होने पाए हमारे जीवन में, परंतु हर समय हम जागते रहें। कई बार परमेश्वर के लोगों के जीवन में ये सो भी रहे और जाग भी रहे, ऐसी भी दशा रहती है। वो क्या दशा है, वो श्रेष्ठ गीत में हम पाते हैं। श्रेष्ठ गीत 5 अध्याय, उसका देखिए 2 पद। मैं सोती थी, परंतु मेरा मन जागता था,
सुन मेरा प्रेमी खटखटाता है और पढ़िए। कहता है, हे मेरी बहन, हे मेरी प्रिय, हे मेरी कबूतरी, हे मेरी निर्बल, मेरे लिए द्वार खोल, क्योंकि मेरा सिर ओस से भरा है और मेरी लटें रात में गिरी हुई बूंदों से भीगी है। हाँ, देखिए यहाँ पर ये विश्वासियों कलीसिया या दुल्हन, प्रभु यीशु की दुल्हन, उसका चित्रण है यहाँ पर सुंदर। और यहाँ पर जो कलीसिया को बोल रहा है या उसकी पत्नी को बोल रहा है, दुल्हन को बोल रहा है कि मैं सोती थी, उसका अनुभव है, मैं सोती थी परंतु मेरा मन जाग रहा है। मन जाग रहा है, जाग रहा है का कहने का मतलब वो सब सारा अनुभव है उसके पास, ठीक है, एकदम निश्चिंत नहीं है। वो सो भी रही है परंतु जागृत दशा में भी है। और ऐसे ही समय में यहाँ पर उसका प्रेमी अर्थात प्रभु यीशु का चित्रण है। यहाँ वो द्वार को खटखटा रहा है वो कि मेरे लिए द्वार खोल, क्योंकि मेरे पास वो स्वर्गीय आशीषें हैं जो मैं तुझे देने के लिए लाया हूं। परंतु अब उसके अंदर क्या हो रहा है, वो उसकी प्रेमिका के अंदर क्या हो रहा है, देखिए। मैं अपना वस्त्र उतार चुकी थी, मैं उसे फिर कैसे पहनूं? मैं तो अपने पांव धो चुकी थी, अब उनको कैसे मेला करूं? मेरे प्रेमी ने अपना हाथ किवाड़ के छेद से भीतर डाल दिया, तब मेरा हृदय उसके लिए उमड़ उठा। मैं अपने प्रेमी के लिए द्वार खोलने को उठी और मेरे हाथों से गंधरस टपका और मेरी अंगुलियों पर से टपकता हुआ गंधरस भेंडे की मूठों पर पड़ा। मैंने अपने प्रेमी के लिए द्वार तो खोला, परंतु मेरा प्रेमी मुड़कर चला गया था। जब वह बोल रहा था तब मेरा प्राण घबरा गया था। मैंने उसको ढूंढा परंतु ना पाया, मैंने उसको पुकारा परंतु उसने कुछ उत्तर ना दिया। हाँ, यहाँ पर कलीसिया के विषय में या प्रभु यीशु की दुल्हन जो उसके साथ जाने वाली है उसके विषय में यहाँ पर हम एक चीज को पाते हैं कि ये ढिठाई का पाप है, ऐसा लग रहा है उसके अंदर। क्यों? क्योंकि जब वो द्वार खटखटा रहा है तो उसके मन के अंदर ये बार बार आ रहा है कि मुझको खोल ही देना चाहिए द्वार, क्योंकि सोई हुई दशा भी है उसकी, या परमेश्वर से कहीं न कहीं हल्का सा दूरियां आने लग गया है उसके अंदर। अपने प्रेमी के प्रति वो दूर होती चली जा रही है, परंतु अभी भी जागृत है, जागृत अवस्था में है। और इस कारण से उसके अंदर से उसका मन या उसका विवेक उसको अवश्य बोल रहा है कि मैं अपना वस्त्र तो उतार चुकी हूं। अपना वस्त्र अर्थात अपना जीवन, अपना पुराना जीवन मैंने तो उतार दिया है। इतना सुंदर जीवन दे दिया है, सुंदर वस्त्र उसने दे दिया है, फिर मैं उसको कैसे पहनूं? मतलब ये भी उसके अंदर आ रहा है कि नहीं प्रभु, कई बार ऐसे विश्वासी जीवन के अंदर आता है, नहीं प्रभु मैं संसार की ओर मैंने छोड़ दिया है, आपने मुझको छुड़ाया है, वो पापों को दलदल से निकाला है, कैसे सड़ाहट का जीवन था मेरा, वहां से आपने मुझको खींच कर निकाला, फिर मैं कैसे वहां जाऊं, क्यों जाऊं? ये कई बार एक विश्वासी के जीवन में आता है जो उसको रोकता भी है। और मैं तो अपने पांव धो चुकी थी, अब उनको कैसा मैला करूं? क्यों मैला करूं? मेरे पांव तो शुद्ध हो चुके हैं, धुल चुके हैं, अब वो गंदे रास्तों में जाने से रुक चुके हैं, अब मैं कैसे जाऊं? फिर भी ऐसे सोच विचार करते 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 उसका प्रेमी तो खटखटा ही रहा है द्वार, उसके अंदर उभर रहा है। वो जो बोल रहा है परमेश्वर अपने पवित्र वचन के द्वारा जो खटखटाते रहता है, उनके अंदर ऐसा आते रहता है कि
वो जब वो बोल रहा था मेरा मेरा प्राण घबरा रहा है, मतलब परमेश्वर की आवाज है, वो मुझसे बोल रहा है, बातें कर रहा है, उसको लग रहा है जरूर, एक विश्वासी का ऐसा लगते रहता है, परंतु उसके बावजूद भी अपने ढिठाई के कारण से वो द्वार खोलने में देर कर देती है। और इतना देर कर चुकी, यहाँ पर हम पढ़ते हैं, उसके बाद उसका प्रेमी वहां से चला गया। अब उसके बाद उसका प्रेमी चला गया वहां से। अब उसके बाद द्वार खोलने में देर हो गया, जैसा कि 5 मूर्ख कुंवारी है, द्वार बंद हो चुका था, अब खटखटा रही हैं, परंतु द्वार बंद हो चुका था। वैसी ही दशा यहां पर भी परमेश्वर बता रहा है कि अब वो लोग ढूंढ रहे हैं परंतु उसको नहीं पाए, और मैंने तो पुकारा परंतु उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। कई बार ऐसी दशा आ जाती है मनुष्य के जीवन में, एक विश्वासी के जीवन में। यदि परमेश्वर की आवाज को बार 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 कोई अनसुनी करते रहता है तो परमेश्वर का आत्मा जो है शोकित हो जाता है, दुखित हो जाता है, और उसके बाद छोड़ ही देता है उसको। जैसा कि हम पिछले समय के वचन में देखे थे कि वो परमेश्वर क्या करेगा, छोड़ देता है, छूट जाता है उस जीवन, और उसके बाद उसका सब कुछ खत्म हो जाता है। पहरेदार जो नगर में घूमते थे, उन्होंने मुझको मारा, घायल, सब कुछ खत्म हो गया उसका जीवन, उसकी गवाहियां खत्म हो गया, उसका जीवन खत्म हो गया, सुंदर जो प्रकाशमान जीवन था वो सब समाप्त हो गया। तो ऐसी दशा भी आती है, और इस कारण से ये दोनों दशा कई बार ये विश्वासियों के जीवन में ऐसा रहता है। बहुत लोगों के जीवन ये वही वाला जीवन है, ना तो हम ठंडे हैं ना तो गर्म। कई बार ऐसा होते रहता है विश्वासियों के जीवन में, और इस कारण से यहां पर भी चिता रहा है कि हे सोने वाले जाग, और मुर्दों में से जी उठ, और तब मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। जागृत दशा में रहना है। प्रकाशित वाक्य के अंदर 3 अध्याय में परगमुन के कलीसिया को परमेश्वर का दूत देखे पत्र में क्या बोल रहा है, 1 से 3 पद तक। हाँ सॉरी, सरदीस की कलीसिया, सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, बस, और मन फिरा और उसमें बना। हाँ, उसमें बना रहा। देखिए यहाँ पर सरदीस की कलीसिया को परमेश्वर का दूत लिख रहा है, और ये आज के विश्वासियों के में भी लागू होता है। सभी लोग जीवित कहलाते हैं, ये जीवित कलीसिया है, जीवित लोग हैं, क्योंकि हमने वैसी गवाहियां दे रखी है लोगों के सामने। लोग ऐसा जानते हैं कि हमने ऐसी गवाहियां दी है उनके सामने में, और इसलिए जीवित तो कहलाते हैं, परंतु परमेश्वर बोल रहा है मरे हुए, लेकिन जीवता तो कहलाता है परंतु तू है मरा हुआ, मतलब मरा हुआ से जीवन है तुम्हारा। और इसलिए जागृत हो, जागो, तो जगाना चाहता है ऐसी कलीसिया को। यदि मरी हुई दशा है, यदि हमारे काम मरे हुए हैं, तो परमेश्वर हमको जगाना चाहता है अपने इन वचनों के द्वारा, जागृत करना चाहता है और बचाना चाहता है कि किसी तरह से हम जगें, बचें, सोए ना, सोई हुई दशा ना हो, मृतक दशा फिर से ना हो जाए। जैसा कि यहूदा के पत्र में लिखा है, वो लोग दो बार मर गए। बहुतों के विषय में लिखा है कि वो लोग 2 बार मर गए। पहले तो पाप अपराधों में मरे ही हुए थे, जिनको परमेश्वर ने जिला दिया था, जागृत कर दिया था, और उसके बाद में फिर पाप अपराधों में मर गए, खत्म हो गया। जैसे कि
वो परमेश्वर के वचन में राजा दाऊद की प्रार्थना में हम सुनते हैं 13 अध्याय के अंदर, उसके 3 पद के अंदर, भजन संहिता 13:3। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे, मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। हाँ, वह कैसे प्रार्थना करने की आवश्यकता है। मेरी आंखों में ज्योति आने दे प्रभु, प्रकाश आने दे मेरी आंखों के अंदर, और नहीं तो मृत्यु की नींद आ जाएगी। यदि प्रकाश नहीं आएगा आंखों के अंदर, तो प्रभु यीशु ने कहा कि यदि तेरी आंख निर्मल है या प्रकाश है आंखों के अंदर, तो सारा शरीर के अंदर प्रकाश है समझना। और यदि अंधकार हो गया तो ये भी समझना कि तेरा सारा शरीर अंधकार में डूबा हुआ है। और इसलिए परमेश्वर के लोगों को ऐसी प्रार्थना करना चाहिए, मरी हुई दशा के अंदर पहुंचने से पहले, पूरी रीति से दोबारा मरने से पहले, मृत्यु से पहले, अर्थात पूरी रीति से एकदम बैकस्लाइड होने से पहले ऐसी प्रार्थना करना चाहिए। याकूब की पत्री में हम पढ़ते हैं, याकूब 1 अध्याय उसका 14 और 15 पद। देखिए कैसे एक शैतान कैसे एक मनुष्य को फंसाता है, या यहाँ पर शैतान नहीं फंसा रहा है, मनुष्य खुद, मनुष्य का शरीर, मनुष्य की अभिलाषाएं कैसे उसको फंसा देती है और कहाँ तक पहुंचा देती है। 14 परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। देखिए, जब पाप बढ़ जाता है, लिखा है, हर एक व्यक्ति अपनी अभिलाषा, यहाँ पर दोष शैतान को दे देते हैं, और शैतान बहुत हावी है, बहुत प्रबल है, दोष उस पर लगा देते हैं, या दोष और किसी मनुष्य पर लगा देते हैं, दूसरों पर लगा देते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन यहाँ पर बोल रहा है, हर एक मनुष्य अपनी ही अभिलाषा के कारण से परीक्षाओं में फंसता है। आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीवन का घमंड के कारण से वो परीक्षाओं में खुद फंस जाता है। फिर वो अभिलाषा धीरे धीरे यदि वहां से नहीं हटा, यदि वहां से नहीं निकलना चाहा, उस अभिलाषा को छोड़ना नहीं चाहा, उस संसार को छोड़ना नहीं चाहा, तो वही अभिलाषा धीरे धीरे बढ़ने लगता है, गर्भवती होने लगता है, फिर वो पाप को जनता है, फिर पाप उत्पन्न हो जाता है। और जब पाप बढ़ जाता है तब देखिए परमेश्वर कितना धीरजवंत परमेश्वर है। यहाँ पर उसको हम पा रहे हैं इस वचन के अनुसार कि परमेश्वर कितना एक मनुष्य के लिए, जिनको वो बुलाया है, जिनको बुलाता है अपने समीप, उनके लिए वो कितना धीरज धरता है। यहाँ पर भी बोल रहा है अभिलाषाएं गर्भवती होती है, मतलब कई दिन लगता है अभिलाषाएं गर्भवती होने में, या बढ़ते रहने और इच्छा जागृत होती है, और इच्छा जागृत, आंखों की और अभिलाषाएं बढ़ती जाती है, और तब पाप उत्पन्न होता है। जब अभिलाषाएं गर्भवती होकर पाप उत्पन्न, फिर तभी भी मृत्यु तुरंत नहीं दे रहा है परमेश्वर। पाप जब बढ़ जाता है, बहुत उसके बाद भी पाप पर पाप एक व्यक्ति करते ही जाता है, जब परमेश्वर को समझ में आ जाता है कि ये व्यक्ति अब मन उन नहीं फिराने वाला, जो मनों का जांचने वाला परमेश्वर है, और तब फिर उसके जीवन में फिर से मृत्यु आ जाती है। इस प्रकार से एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। परमेश्वर जगाना चाह रहे हैं यहाँ पर अपने लोगों को। कहीं ऐसी दशा में तो कोई विश्वासी भाई या बहन नहीं है जो किसी प्रकार से संसार की अभिलाषाओं में फंसे हुए हों। वो परमेश्वर निकालना चाहता है। परमेश्वर से प्रार्थना करने की आवश्यकता है
हे परमेश्वर मेरी आंखों में ज्योति दे, प्रकाश दे, और नहीं तो मुझको मृत्यु की नींद आ जाएगी। और इसलिए वो जागृत करना चाहता है परमेश्वर अपने लोगों को, जगाना चाहता है, क्योंकि एक दिन उस प्रभु यीशु का आगमन होने का है। पौलुस थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को बोल रहे थे, पत्र में लिख रहे थे, पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय और उसका 5 पद से पढ़िए, 5 से 7 पद। क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो, हम न रात के हैं न अंधकार के हैं, इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें, पर जागते और सावधान रहें। देखिए क्या बोल रहा है, वो तुमको मैंने अंधकार से निकाला है। परमेश्वर अपने लोगों को अंधकार से निकाल दिया हूं, बोल रहा है, प्रकाश में ला दिया हूं, और अब तुम ज्योति के संतान बन गए हो, इसलिए औरों के समान और इस संसार के लोगों के समान जो पूरी रीति से पापों में डूबे हुए हैं, अपनी अभिलाषाओं में जी रहे हैं, उनके समान सोते मत रहो, अर्थात निश्चिंत मत रहो, परंतु जागो, जागृत रहो, चौकन्ने रहो, सावधान रहो, क्योंकि दिन और बुरे आते जा रहे हैं। क्योंकि हम अंधकार के नहीं हैं। अपने आप को हमको जांचना है यहाँ पर कि कहीं अंधकार से परमेश्वर ने हमको निकाला कि नहीं निकाला। और यदि निकाल दिया है, ज्योति के संतान बना दिया है, तो तुम्हारे लिए चोर की नाई नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि तुम ज्योति के संतान हो, अर्थात परमेश्वर की मनसा के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार तुम हर समय 24/7 मतलब 24 घंटे 7 दिन तुम हर समय तैयार हो। तुम तो ज्योति के संतान हो, तुम तो एकदम बाट जोर है उसकी आने की। और इस कारण से औरों की नाई, इस संसार के लोगों की नाई सोते नहीं रहना, निश्चिंत मत हो जाना, 5 मूर्ख कुंवारियों के समान मत बन जाना। ये परमेश्वर की इच्छा और मनसा है। वो बार बार अपने लोगों को इन वचनों के द्वारा वो चिताता है। और इस कारण से हमको जांचना चाहिए कि क्या हम प्रकाश हैं, क्या उसने मुझको प्रकाशित किया, प्रकाश बनाया। प्रभु यीशु ने अपने चेलों को कहा, अब से तुम जगत की ज्योति हो। क्या मैं जगत की ज्योति हूँ? क्या आप जगत की ज्योति हैं? क्या बनाया प्रभु ने अपने संतान, ज्योति का संतान। और इस कारण से यदि बनाया है तो क्या वो ज्योति जो है अपना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अर्थात वो जहां पर भी ज्योति चमके वहां का अंधेरा दूर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और वहां की छिपी हुई चीजों को जो अंधकार में दिखाई नहीं दे रहा था उनको, उसको प्रकट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये ज्योति का 2 काम होता है। और इसलिए अपने आप को जांचने की आवश्यकता है। इसलिए परमेश्वर वचन यहाँ पर कह रहा है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं परंतु बुद्धिमानों के समान चलो। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, हम सबों को अपने अपने जीवन को जांचने की आवश्यकता है इन वचनों के प्रकाश में। क्योंकि परमेश्वर ने यदि हमको ज्योति बना दिया है तो बहुत ही बड़ा अनुग्रह है उसका, बहुत ही बड़ा अनुग्रह है। क्यों? इसलिए कि वो ज्योति है परमेश्वर, और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। यदि हम स्वर्ग जाने की कल्पना करते हैं, परमेश्वर के साथ सदा सर्वदा के लिए रहने की कल्पना कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं, तो अंधकार कभी भी ज्योति के पास जा नहीं सकता। अंधकार कभी भी नहीं जाता है ज्योति के पास, वहां तो केवल प्रकाश ही प्रकाश रहेगा। और इसी कारण से वो जीवित परमेश्वर इस बात को जानते हैं। इसलिए आज एक व्यक्ति को जो पूरी रीति से अंधकार में डूबा हुआ है,
उनको पूरी रीति से प्रकाश बना देना चाहता है, ताकि उस प्रकाश का मेल हो, फेलोशिप हो, सहभागिता हो, और नहीं तो कोई सहभागिता नहीं। प्रकाश और अंधकार अर्थात परमेश्वर जो प्रकाश है, और यदि हमारे जीवन में अंधकार है, या जैसे कि पहला यूहन्ना 1:6 में लिखा है, यदि हम कहें कि हम प्रकाश में हैं और उसके बाद झूठ बोल रहे हैं, उसके बाद लालच का जीवन है, उसके बाद और शारीरिक पापों का जीवन है, तो तुम झूठे हो और सत्य पर नहीं चलते, अर्थात तुम प्रकाश नहीं हो बोलता है। तुम्हारा कोई संबंध नहीं है परमेश्वर के साथ। और इस कारण से वो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आज भी हमको चिताना चाह रहे हैं, जगाना चाह रहे हैं, और ये परमेश्वर अपनी इच्छा को पूरा करना चाह रहा है। और इस कारण से हमको अपने अपने जीवनों को जांचने की आवश्यकता है। परमेश्वर हम सबों को अपने इन पवित्र वचनों के द्वारा आशीषित करें, जांचने में हम सबों की सहायता करें, और मन फिराने में सहायता करें। अपने अंधकार की चीजों को कहीं पर भी दिखाया यदि वचन के द्वारा, तो मानने की आवश्यकता है। नहीं प्रभु, ये तो अंधकार की चीज मेरे जीवन में है, और इसलिए मैं मानता हूं, मानती हूं, और इसको अपने जीवन से अलग भी करती हूं। और तब वो परमेश्वर की ज्योति प्रकाश उन पर चमक जाती है, उनके अंदर आ जाए, क्योंकि उसने मान लिया, निकाल दिया, प्रभु यीशु के लहू से धुल गए, और परमेश्वर जो है अंधकार के जगह प्रकाश को ला देता है, और इस प्रकार से उसके जीवन को पूरी रीति से प्रकाशित कर देता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से हर एक को आशीषित करें, आनंदित करें। आइए एक और महिमा के गीत सुनेंगे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो वचनों के लिए। प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को एक बार फिर से सलाम कहता हूँ। प्रभु ने एक अद्भुत वचन के द्वारा से महिमा के गीतों को हमें दिया है, ताकि हम उसको महिमा दे सकें। आइए प्रभु की महिमा में एक गीत सुनेंगे। हेलो यहोवा पर घमंड करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर करता रहूंगा। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर करता रहूंगा। मैंने जब भी उसे पुकारा, उसने विनती मेरी सुन ली। मैंने जब भी उसे पुकारा,
भला है यहोवा। सब आओ परख कर देखो, जो भी उसकी शरण में आया, उसके दूतों से घिरा रहेगा। जो भी उसकी शरण में आया, उसके दूतों से घिरा रहेगा। जैसे हमारी आशा वैसे उसकी करुणा हम पर हो। आओ हम मिलकर यहोवा की स्तुति करें। आओ हम मिलकर यहोवा की स्तुति करें। जैसे हमारी आशा वैसे उसकी करुणा हम पर हो। आओ हम मिलकर यहोवा की स्तुति करें। यहोवा की स्तुति करें। यहोवा की स्तुति करें। Praise the Lord. परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर महिमा के गीत के लिए। सचमुच में परमेश्वर ऐसा अनुग्रह करे कि हर समय हमारे जीवने के द्वारा अपने जीवित परमेश्वर की महिमा स्तुति होती ही रहे। इसलिए आइए परमेश्वर से विनती करेंगे, अपने जीवन को सौंपेंगे, ताकि परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन के द्वारा हो। कहीं पर भी अंधकार की चीजें, वस्तुएं हमारे हृदय के अंदर, सोच विचारों के अंदर यदि परमेश्वर ने दिखाया है, उसको मानकर छोड़कर मन फिराएं, अपने जीवित परमेश्वर के पास आएं, तब मसीह की ज्योति हमारे हृदय के अंदर चमक जाएगी। इसलिए आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत महान प्रेम के लिए। आप अपने लोगों से प्रेम करते हैं और इसी कारण से आप ताड़ना और उलाहना देते हैं अपने लोगों को, क्योंकि आपने बुलाया है पवित्र जीवन जीने के लिए, सदा सर्वदा के लिए अपने संग रखने के लिए। जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं, शरीर में, तभी भी आप हमारे साथ साथ चलना चाहते हैं। और जब हमको इस संसार से कुछ करना पड़े, तभी भी आपके साथ हम स्वर्ग में हमेशा हमेशा के लिए रहें। ये आपकी उत्तम कल्पना है अपने लोगों के लिए। इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रेमी परमेश्वर आपके पवित्र वचन के लिए, जिनके खुलने से प्रकाश होता है और भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। आज के दिन में भी महान परमेश्वर आपने अपने पवित्र वचन के द्वारा हमें से हरेक की सहायता किए हैं, जिसके द्वारा हम अपने हृदय को जांच सके हैं और वो कैसी दशाएं हैं जिनको आप सोना बोलते हैं या निश्चिंत रहना बोलते हैं। इन बातों को हमने सीखा, जाना, और इसलिए होने दीजिए प्रभु जी, अनुग्रह दीजिए कि हर समय हम जागृत दशा में रहें, जागते रहें और प्रभु यीशु आपके आगमन की बाट जोहते ही रहें। और इसलिए हर एक प्रियों को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। हर एक की सहायता, अगुवाई कीजिए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, जितने आज के दिन में मेरे साथ ऑनलाइन जुड़कर परमेश्वर के वचन को
सुने हैं, समझे हैं। परमेश्वर और भी अपने पवित्र वचन के द्वारा आप सबों को आशीषित करें, हर एक के हृदय को प्रकाशित करें। आप सबों को मैं जय मसीह कहता हूँ, सबों का धन्यवाद करता हूँ।